हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप्स हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। गाइस, ये हमारी वर्ड की थर्ड वीडियो है। लास्ट दो वीडियोस में हमने होम टैब कंप्लीट किया था और हमने इंसर्ट का ये पेजेस ब्लॉक और टेबल कंप्लीट किया था और टेबल का डिज़ाइन कंप्लीट किया था। आज हम लेआउट पर आएंगे। मैंने एक टेबल रेडी की हुई है। इस टेबल पर मैंने क्लिक किया नेम पर और मैंने सिलेक्ट सेल किया, तो ये सेल सिलेक्ट हो गया जहाँ मेरा कर्सर होगा। उसके बाद मैंने सिलेक्ट कॉलम किया तो पूरी कॉलम सिलेक्ट हो गई। मैंने सिलेक्ट रो किया तो रो सिलेक्ट हो गई जहाँ कर्सर था, एक्टिव सेल सिर्फ। उसके बाद मैंने टेबल सिलेक्ट की तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। टेबल हम सिलेक्ट करने का हमारे पास एक और ऑप्शन होता है। ये जो ऊपर मार्क दिया हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है टेबल के लेफ्ट कॉर्नर पर, लेफ्ट टॉप पर, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। मैं डिज़ाइन में जाके अपनी पूरी टेबल का बॉर्डर हटा देती हूँ जिससे मैं ग्रिड लाइंस दिखा सकूँ आपको। मैंने ऑल बॉर्डर ये किया और आप देख सकते हैं अब मेरे पास कोई लाइन शो नहीं हो रही है, कुछ शो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बॉर्डर हटा दिया। तो अब बट मुझे तो लाइंस देखनी है। मुझे कोई अगर सेल को बड़ा करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे लाइन देखनी है। बट मैं प्रिंट में नहीं चाहती हूँ लाइन की। जब मैं अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करूँ तो मैं क्या करूँगी, व्यू ग्रिड लाइंस। तो ये देखिए अब हमें लाइंस दिख रही हैं बट ये प्रिंट में नहीं आएंगी। तो इस टाइप से हम ग्रिड लाइंस शो कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ से करने से पहले मैं अपना बॉर्डर वापस ले आऊँगी, ऑल बॉर्डर। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेफर्ड विड्थ। टेबल की, टेबल पर आए हम, प्रेफर्ड विड्थ, इस पर क्लिक किया मैंने और मैं यहाँ से टेबल का साइज़ छोटा बड़ा कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने 0.8 किया तो ये इतनी हो गई। उसके बाद है टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है हम टेबल को पेज में कहाँ रखना चाहते हैं, लेफ्ट पे, राइट पे, सेंटर पे। तो मैंने सेंटर किया तो ये सेंटर पर शिफ्ट हो गई। मैंने राइट किया तो ये राइट पर शिफ्ट होगी। एक और बात गाइज, आप जब ये ऑप्शन ट्राई करोगे तो आप अश्योर करना कि आपकी टेबल छोटी ही हो, क्योंकि अगर आपकी टेबल बड़ी होगी तो जितना आपका पेज होगा, मान लीजिए आपकी टेबल उतनी है, तो वो आपके पेज पर अपनी ही जगह पर थोड़ा सा हल्का हल्का इधर उधर होती रहेगी, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रहा जाने के लिए। तो अगर टेबल छोटी होगी तो आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखाई देगा कि टेबल इधर उधर जा रही है। अब मैं फिर से प्रॉपर्टीज़ पर आती हूँ। मैंने लेफ्ट किया तो ये लेफ्ट पर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। तो इसके लिए नाम से ही पता चल रहा है हमें टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्स्ट लिखने के लिए टेबल से बाहर, आपको टेबल से बाहर डबल क्लिक करना होगा तो आप टेक्स्ट लिख पाएंगे। मैं रैंडम पैराग्राफ की कमांड यूज़ करूँगी और ये मैंने लिखा। तो अब उसके बाद है हम फिर से टेबल पर क्लिक करेंगे और लेआउट पर आएंगे। अब देखिए मैं अंदर जाती हूँ और टेक्स्ट रैपिंग मैंने नन किया तो ये देखिए सारा टेक्स्ट नीचे आ गया। मैं अराउंड करूँगी तो उसके चारों ओर ये आ गया। तो इस टाइप से हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। रो में आप रो की हाइट बढ़ा सकते हैं जहाँ आपका कर्सर होगा, लाइक दिस। तो ये देखिए नेम थोड़ा बड़ा हो गया। इसमें सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं जो बाहर भी आएंगे। ये जो बाहर अभी रिबन चल रहा है लेआउट, इसमें ये सारे ऑप्शन हैं। हमें इतना डीप अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। उसके बाद कॉलम की भी ऐसे ही हम हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं, सेल की भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ, मुझे नहीं बढ़ाना यहाँ से कुछ। डिलीट पर आते हैं हम। डिलीट सेल। डिलीट सेल का मतलब जहाँ पर हमारा कर्सर है, तो इसे हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये हमें पूछता है कि आप जो सेल डिलीट करेंगे वहाँ खाली जगह बच जाएगी, तो आप उसे कैसे फिल करना चाहते हैं, कि जो उसके राइट पर कंटेंट है वो उसकी जगह पर शिफ्ट हो जाए या जो उसके नीचे कंटेंट है वो उसकी जगह पर। तो मैं मान लीजिए शिफ्ट सेल लेफ्ट बोलूँगी तो लेफ्ट पर सारे सेल्स शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कंट्रोल जेड अंडू करके वापस ला रही हूँ इसको। डिलीट कॉलम, तो नेम वाली पूरी कॉलम डिलीट हो गई। कंट्रोल जेड किया मैंने। डिलीट रो, तो पूरी एक रो डिलीट हो गई। मैं कंट्रोल जेड अंडू की कमांड होती है, याद रखिए, इसीलिए मैं वो प्रेस कर रही हूँ ताकि मेरी हमारी टेबल वैसी हो जाए वापस। डिलीट टेबल, पूरी टेबल डिलीट हो गई। मैं कंट्रोल जेड करके टेबल वापस ले आती हूँ। लेआउट पर आते हैं हम। डिलीट का ऑप्शन हमारा हो गया। इंसर्ट अबव, ऊपर एक इंसर्ट हो जाएगी रो। इंसर्ट बिलो, मैं नेम पर आती हूँ और फिर बिलो दिखाती हूँ। इंसर्ट बिलो हो गई। इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट पर, राइट, राइट पर। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज का हम कैसे यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा मार्कशीट वगैरह में ऊपर स्कूल का नाम या फिर स्टूडेंट्स मार्कशीट ऐसी हेडिंग लिखी होती है। तो हमने स्टूडेंट्स मार्कशीट पर लिखा।
ये हमने स्टूडेंट्स मार्कशीट लिखा, बट वो ऐसे तो नहीं लिखा होता कि ऊपर बाकी कॉलम्स भी बने हुए हों और एक कॉलम में हमारा स्टूडेंट मार्कशीट हो। वो क्या होता है, वो सारे कॉलम्स का एक कॉलम बना के सेंटर में लिखा होता है। तो मैं करूँगी मर्ज सेल, तो ये देखिए पूरा एक सेल बन गया ऊपर सारे कॉलम्स का। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं हेडिंग लिखने के लिए। नेक्स्ट कॉलम है स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट से मतलब आप समझ ही रहे होंगे, उसको वापस से तोड़ देगा, अलग कर देगा। तो अब ये यहाँ पर पूछ रहे नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने बनाने हैं इस सेल में या रो में, आपको कितने कॉलम बनाने हैं। मुझे 2 ही बनाने हैं, तो मैं ओके करूँगी। तो ये देखिए 2 बन गया। अब इधर मैं कोई भी स्कूल का नाम लिख सकती हूँ, लाइक मैंने लिखा DAV, ऐसे ही रैंडम। तो ये स्कूल का नाम लिख सकते हैं इधर, ऐसा कुछ काम कर सकते हैं हम। उसके बाद स्प्लिट टेबल, मान लीजिए मैंने 2 टेबल्स का कंटेंट मैंने एक ही टेबल में डाल दिया गलती से, अब मुझे वो उसको बीच में से स्प्लिट करना है, 2 टेबल बनानी है। तो मैं क्या करूँगी, स्प्लिट टेबल का यूज़ करूँगी। तो ये देखिए 2 टेबल्स बन गई। मैं Ctrl+Z करके इसको ठीक कर लेती हूँ। फिर हम लेआउट पर आते हैं। अब है ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब क्या है, इसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑटो फिट कंटेंट अभी है ये। मैं ऑटो फिट विंडो करूँगी तो ये देखिए विंडो के इक्वल हो गया। अब मैं ऑटो फिट कंटेंट करूँगी तो ये कंटेंट के इक्वल हो गया, जितना कि हमारा मैटर लिखा हुआ उतना। मैं विंडो कर देती हूँ इसको। यहाँ से हम हाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं इसकी। तो ये देखिए जहाँ पर हमारा कर्सर था वो हाइट बढ़ रही है। यहाँ से हम विड्थ, वो पहले ही काफ़ी बड़ी है टेबल, मैं अगर ऑटो फिट कंटेंट करूँगी तो हमें विड्थ दिखाई देगी। तो हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट के लिए मैं इसको ऑटो फिट विंडो कर देती हूँ और कोई सेल कितना बड़ा कर देती हूँ, कोई ऐसे, मतलब अभी ये अरेंज नहीं है टेबल हमारी, कोई सेल कितना है, कोई कॉलम कितने हैं, कोई रो कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट रोज़ हमारी अरेंज है, मैं रोज़ को भी छोटा बड़ा कर देती हूँ। तो ये देखिए अब मैं करती हूँ डिस्ट्रीब्यूट रो। तो ये देखिए सारी रोज़ दोबारा से इक्वल हाइट और विड्थ में, हाइट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब कॉलम तो ये विड्थ में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ऐसा कब करना पड़ता है, कभी हमारी टेबल में अगर ऐसे सेल्स छोटे बड़े हो जाएं और हमें नहीं पता किसकी कितनी है, हम कैसे इक्वल करें। तो एक साथ हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, टेबल पर क्लिक करके रोज़ और कॉलम अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ये क्या ऑप्शन है हमारे पास, इसको बताने के लिए मैं एक सेल साइज़ बड़ा कर लेती हूँ। नेम पर आए हम, तो ये देखिए नेम इसमें घूमेगा। कहाँ चाहिए हमें, लेफ़्ट पे, राइट पे, और अप डाउन, मिडल, कहाँ चाहिए टेक्स्ट, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में शो होगा, हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर। सेल मार्जिन होता है, अभी ये देखिए क्लास हमारा टॉप पे और लेफ़्ट पे कितना क्लोज है और राइट पे और नीचे कितना ज़्यादा स्पेस है। तो ये मैं सेल मार्जिन चेंज कर सकती हूँ। जैसे टॉप से मैं इसको नीचे करना चाहती हूँ, टॉप पे इतना ना चिपकाओ, तो मैं 0.819 कर लेती हूँ, तभी दिखेगा। तो ये देखिए ऊपर भी उतनी ही जगह हो गई है। तो ऐसे हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। सॉर्टिंग आपको पता ही है, मैंने ये सिलेक्ट किए, नेम से नहीं सिलेक्ट करती मैं, नहीं तो नेम कहीं नीचे चला जाएगा। मैंने पायल से सिलेक्ट किया और मैंने सॉर्ट किया। वो पूछ रहा है कॉलम 1 यस, टेक्स्ट यस, असेंडिंग ऑर्डर यस, ओके किया। तो ये देखिए काजल ऊपर आ गया, फिर नेहा, फिर पलक, पहले पायल ऊपर था। अब अगर मुझे नंबर से करना है आज, मैं वो भी बता देती हूँ। मैंने नंबर सिलेक्ट किया और मैंने बोला सॉर्ट, तो ये खुद ले रहा है कॉलम 4 नंबर, असेंडिंग ऑर्डर। जब आपका जो मैटर सिलेक्ट होता है ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है, आपको फिल नहीं करना पड़ता। ओके किया तो ये देखिए 150, देन 200, 300, 350, 400, 450। तो ये ऐसे अरेंज कर देगा। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास रिपीट हेडर रो। तो इसके लिए मैं नई टेबल पर चली जाती हूँ। यहाँ पर आए हम, कई बार क्या होता है कंपनीज़ में और फैक्ट्रीज़ वगैरह में हमारा बहुत ज़्यादा मैटर होता है, हम कोई चीज़ बना रहे हैं या कोई ब्रांड है हमारा, तो उसके लिए हमें कुछ डेटा फिल करना होता है जिसमें हमारी हेडिंग होती है लाइक ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो, क्वालिटी ब्रांड की, क्वांटिटी ब्रांड की, प्राइस और सेलिंग प्राइस, और तो ये सब हमें लिखना होता है। तो उसके लिए हमारे बहुत सारे पेजेस पर मैटर होता है, क्योंकि हम रोज़ हम बनाते हैं और रोज़ उसको एंट्री करते हैं। तो उसके लिए हमें बार बार हेडिंग्स भी लिखनी पड़ेंगी ना, नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट हेडिंग लिखनी पड़ेगी दोबारा से, यही सब ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो, क्वालिटी, क्वांटिटी। तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन है हमारे पास, इस चीज़ से बचने के लिए हम रिपीट हेडर रो कर देंगे। अभी वो था, मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये देखिए कलर्ड हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अपनी टेबल को बड़ा करूँगी। यहाँ आई मैं, तो ये देखिए नेक्स्ट पेज पर भी क्या हुआ, ऑटोमेटिकली नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स लिखा आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, ये बहुत यूजेबल कमांड है, इसका हम बहुत यूज़ करते हैं जब हम ऐसा कोई काम करते हैं। अगर हम किसी स्कूल में हैं, हम किसी कॉलेज में हैं,
हम कोई कंपनी चला रहे हैं, हमारा कोई बिजनेस है, कोई भी फील्ड हो, ये कमांड यूज़ होती है क्योंकि हमें हर फील्ड में डाटा एंट्रीज करनी पड़ती हैं और हमें हेडिंग्स बार बार हम नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। इससे नेक्स्ट पेज पर, सभी पेज पर जितने भी पेजेस होंगे ये आती रहेंगी। तो इस टाइप से हम काम कर सकते हैं। रिपीट हेडर रो टॉप वाली रो पर क्लिक होना चाहिए आपका। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जो हमारी टेबल है सिलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो क्या होगा, वो पूछ रहा है जो आपके कॉलम्स बने हुए हैं उनको किस में डिफाइन करें, सेपरेट टेक्स्ट करें, टैब्स में। तो ओके किया तो ये देखिए हमारी जो कॉलम है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। अब इस पर मैं क्लिक भी कर रही हूँ तो यहाँ वो डिज़ाइन और लेआउट नहीं आ रहे, तो मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। ये वो अब टेक्स्ट बन गया था। उसके बाद एक फॉर्मूला का ऑप्शन है। मैं यहाँ पर आई, जैसे मान लीजिए मुझे ये मार्क्स का टोटल चाहिए। फॉर्मूला एक आप खुद भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर क्लिक करके मैंने फॉर्मूला पर क्लिक किया तो ये देखिए इसने खुद ले लिया सम अबव, कि जो ऊपर नंबर्स हैं उनका सम करना है, अबव ऊपर। अगर लेफ्ट पर नंबर होते तो मैं लेफ्ट लिख देती ब्रैकेट्स में। ओके किया मैंने तो ये देखिए इन सब का सम आ गया। आप इनको जोड़ के देखेंगे तो ये एक्यूरेट सम आया है। उसके बाद हमारे पास इसमें और ऑप्शंस भी होते हैं फॉर्मूला में। ये अभी सम आ रहा है, मैं यहाँ पर अगर मैक्स लिख दूँगी तो ये हमारी मैक्सिमम आ जाएगी वैल्यू। मैक्सिमम यहाँ 450 थी, 450 आ गई। अगर मैं मिनिमम लिखूँगी तो ये देखिए आंसर आना चाहिए 150। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने बोला मिनिमम के लिए यूज़ होता है MIN, शॉर्ट फॉर्म। ओके किया तो 150 आ गया। उसके बाद और भी हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, लाइक मिनिमम हो गया, सम हो गया, मैक्सिमम हो गया, एवरेज निकाल सकते हैं हम। तो ऐसे आप बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं इसमें भी। तो ये देखिए एवरेज आ गई। क्लियर। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं फॉर्मूला में जाके। बट हम मोस्टली फार्मूलाज का यूज़ हम एक्सेल में ही करते हैं, वर्ड में हम बहुत कम करते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा काम होता है जिसमें हमें फार्मूला लगाना है तो वो हम शीट ही या डॉक्यूमेंट ही हम एक्सेल में बनाते हैं। बट कभी हमारा थोड़ा मैटर है, हमें कुछ ऐसे थोड़ा बहुत काम करना है तो हम यहाँ पर भी ये थोड़े बहुत फार्मूलाज होते हैं हमारे पास ऑटोमेटिकली। तो ये आज हमारा टेबल का लेआउट कंप्लीट हो गया है। हम आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। आप पहले इसे प्रैक्टिस कीजिए। ये कमांड्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं तो इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद कल हम करेंगे इंसर्ट का, पिक्चर से स्टार्ट करेंगे हम। आज हमारा होम कंप्लीट हो चुका है, इंसर्ट का टेबल तक कंप्लीट हो चुका है। सो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और हम कल दोबारा आते हैं एक बहुत बेनिफिशियल वीडियो लेके। सो एंड गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें अगर आपको पसंद आती है तो। अगर आपको इसका बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप औरों को भी इसको स्प्रेड करें। तो थैंक यू वेरी मच। सो बाय बाय।